झारखंड को बने 25 साल पूरे हो गए हैं। इन सालों में राज्य ने कई क्षेत्रों में प्रगति की, लेकिन सवाल यह है कि आदिवासी बच्चों को पढ़ाई और रहने की सुविधा उतनी मिली जितनी जरूरत थी। आइए जानते हैं झारखंड के आदिवासी छात्रावासों की असली तस्वीर। राज्य सरकार के ट्राइबल मामलों के विभाग के अनुसार वर्ष 2001 की जनगणना में यह दर लगभग 70.87 लाख थी, जो कुल आबादी का 26.3% थी। उसके बाद इन समुदाय से आने वाले बच्चों को स्कूल से बहुत दूर जाना पड़ता था और राज्य आधारित छात्रावासों, विशेषकर आदिवासी छात्रावासों की संख्या मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझ रही थी। साल 2000 में जब झारखंड एक अलग राज्य बना, तब यहाँ के आदिवासी इलाकों में पढ़ाई और रहने की सुविधा बहुत कम थी। पहाड़ी और जंगल वाले इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए स्कूल जाना मुश्किल था, क्योंकि ना पास में स्कूल था और ना ही रहने की जगह। उस समय बहुत कम आदिवासी छात्रावास थे और जो थे उनमें भी साफ सफाई और जरूरी सुविधाओं की भारी कमी थी। 2018 की द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट में तो झारखंड के छात्रावासों को देश के सबसे खराब हालत वाले बताया गया था। कई जगहों पर बच्चे खुले में शौच करने को मजबूर थे और साफ पानी तक की सुविधा नहीं थी। ऐसे हालात में शिक्षा तक पहुंचना आदिवासी बच्चों के लिए किसी संघर्ष से कम नहीं था। पिछले 25 सालों में झारखंड सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने आदिवासी छात्रों के लिए कई योजनाएं शुरू की। आज झारखंड में 506 आदिवासी छात्रावास चल रहे हैं, जिनमें करीब 28,000 छात्र रहते हैं। सरकार अब इन सभी छात्रावासों को आधुनिक सुविधा से लैस करने की तैयारी में है। इसके अलावा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स यानी EMRS की योजना के तहत राज्य में अब 51 स्कूल चल रहे हैं, जहां करीब 7,500 से ज्यादा छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। राजधानी रांची में सरकार ने हाल ही में 520 बिस्तरों वाले एक बड़े आदिवासी छात्रावास का शिलान्यास किया, जो 2027 तक तैयार होगा। इस परियोजनाओं का मकसद है कि दूर दराज इलाकों के बच्चे भी सुरक्षित और बेहतर माहौल में पढ़ाई कर सके। हालांकि सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन कई जिलों में हालात अब भी कमजोर है। सिमडेगा जिले के छात्रावासों की रिपोर्ट बताती है कि कई जगहों पर इमारतें टूटी हुई हैं, पानी और टॉयलेट की सुविधा खराब है और बच्चों को बुनियादी चीजों के लिए परेशान होना पड़ता है। कुछ छात्रावासों में स्टाफ की कमी भी बड़ी समस्या है। साफ सफाई, सुरक्षा और समय पर भोजन जैसी जरूरतें हर जगह पूरी नहीं हो पा रही। यही वजह है कि कई बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। यानी भवन और संख्या बढ़ने के बावजूद गुणवत्ता और सुविधा अभी बड़ी चुनौती बनी हुई है। झारखंड के 25 साल के इस सफर में आदिवासी छात्रावासों की स्थिति पहले से कहीं बेहतर हुई है। अब ज्यादा छात्र पढ़ाई के लिए बाहर निकल पा रहे हैं और सरकार भी इनके लिए योजनाएं बना रही है। लेकिन असली सुधार तब होगा जब हर छात्रावास में साफ सफाई, सुरक्षा, अच्छी पढ़ाई और बराबर अवसर मिलेंगे। रिपोर्टों के अनुसार राज्य के करीब 40% आदिवासी परिवार अभी भी आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इसलिए इन बच्चों तक शिक्षा पहुंचना अब भी बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आने वाले सालों में सरकार इन छात्रावासों को शिक्षा और रोजगार से जोड़ दे, तो ये जगह सिर्फ रहने के लिए ही नहीं, बल्कि सपनों को साकार करने की ठिकाने भी बन सकते हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं तथा ऐसी तमाम खबरों के साथ हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।